इंडिया पहुंच चुका है सेमीफाइनल में और इमेजिन करो कि यार इस टीम से हम लोग लड़ रहे थे। मतलब इंडिया से हमारी इस बात पे जो है वो तू मैं हो रही है कि इंडिया जो है वो हमारे यहाँ खेलने जो है वो नहीं आ रहा है। जरा इमेजिन, जस्ट इमेजिन के यार अगर इस सिचुएशन में इंडिया आ जाती और इवेंट हमारा हो रहा है, चैंपियन ट्रॉफी हम जो है वो होस्ट कर रहे हो, इंडिया जो है वो कह रही है हमारी टीम बैठ के जो है मतलब वो तो इवेंट से जो है वो बाहर निकल गई। और फिर हम सोचते कि यार ये जो है वो ये देखो, ये इंडिया जो है ना, मैं कहूँगा जो इंडिया के मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं ना, ये भी सोचते हैं कि भाई साहब हमारा पड़ोसी मुल्क है, इनके थोड़े से हालात जो है वो सही पॉजिटिव चॉइस है। भाई साहब हर कोई हमें सपोर्ट जो है वो कर रहा है, हम भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम जो है उन्होंने सत्यानाश जो है वो कर दिया है। क्योंकि न तो उनके पास कोई प्लानिंग जो है वो नज़र आ रही है, प्लानिंग नाम की कोई चीज़ ही जो है वो इनके अंदर। भाई साहब कोई इस तरह के बंदे हायर करो जो कि प्लानिंग कर सके कि कौन सा इवेंट आने वाला है, उसके लिए कौन कौन से मैचेस जो है वो। और एक तो मैं यार आईसीसी का मुझे एक तो समझ नहीं आता है कि यार ये जब ग्रुप बनाता है ना यार, पाकिस्तान को इंडिया के साथ डालता क्यों? ये ग्रुप ए में हमेशा जो है वो पाकिस्तान इंडिया जो है वो आ जाएगा, फिर न्यूजीलैंड जो है वो आ जाएगा, और बांग्लादेश भी चलो कभी कभार बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो डाल देता है। बांग्लादेश तो इतना ही टफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट में ये हमें पहल के चले गए थे। लेकिन ये मैं कहूँगा भाई साहब, रिक्वेस्ट है अगर कोई आईसीसी से देख रहे हैं ना, तो हमें भाई साहब को ये उस कैटेगरी या ग्रुप में जो है वो डालो जिसमें जिम्बाब्वे, आयरलैंड और यूएस, खैर वो भी हमें पहल के चले जाते हैं, फिर भी इनसे तो बेहतर ही। अच्छा उस टीम में जो है वो हमें डालो जिसमें हम जो है वो सवा शेर हो और हमारे आगे कोई जो है वो ना खेल सके। वो यूएसए वाले आके पहल के चले जाएंगे, टीम क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे और आयरलैंड, इनसे भी जो है वो हम हार चुके हैं, तो और बचा ही क्या। मतलब यार या तो मतलब कोई नई ग्रुप वगैरह जो है वो बनाओ जिसमें हमें डालो, कोई नई टीमें जो है वो। पिछले दिनों एक नई टीम भी जो है वो आई थी, युगांडा युगांडा थी मेरे ख्याल से, कौन सी वो जरा कमेंट कर, उनके साथ हमारा जो है वो करवाओ, ताकि हमारे कोई रन रेंज और स्टेट्स वगैरह जो है वो बराबर हो सके, और जब हमारा इवेंट हो तो हम फिर कुछ कर भी सके। एक तो 29 साल बाद भाई साहब कोई इवेंट आईसीसी का हमें मिला है, और उसके बावजूद हम एक ही मैच सिर्फ अपने होम ग्राउंड पे जो है वो खेल सके। ज़रा सोचो कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है। और ये पिछले दिनों अफगानिस्तान ने जो इंग्लैंड को पेला, मतलब अजीब अजीब किस्म की चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो रही, समझ से जो है वो बाहर है। पर ऐसे उस पर जोश बटलर ने जो है वो कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया इंग्लैंड की, कि भाई साहब हम हार गए, हम अफगानिस्तान से हारे कैसे? जब हम अफगानिस्तान से हार गए तो मैं कैप्टनसी से जो है वो भाई साहब रिज़ाइन करता हूँ। और अगर हमारे यहाँ इस तरह का कोई ऐसा सीन हो जाए ना, किसी एक टीम से हम हमारी कुत्तवाली हो जाए, तो अगला बंदा सोचता है कि यार मैं मतलब ये सीट मुझे मिलेगी, ये कैप्टन, जो कैप्टन तो खैर हटता ही नहीं है। पहली बात तो ये, वो अगर हट जाए बाद में फिर आ जाता है। अच्छा अगर कैप्टन हट गया तो आगे 10 बंदे तैयार खड़े होंगे कि यार हमें जो है वो, खैर 10 बंदे की टीम भी तो नहीं है, लेकिन 5 बंदे या चलो 3 बंदे जो है वो कर दो, वो रेडी करे होंगे कि भाई साहब हमने कैप्टनसी करनी है, हम जो है वो कैप्टन बनेंगे, और हम जो है वो इनका दुबई किस्म का इलाज करेंगे, और ये दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो आपको देंगे अगले मैच में। और अगर उनमें से किसी एक को अगर बनाओ तो दो को नहीं बनाओ, तो उनके मुंह जो है वो अटके हुए होते, लटके हुए होते हैं कि भाई साहब हमें क्यों जो है वो आपने कैप्टन जो है वो नहीं बनाया, उस बिहाफ पे वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाता है उस पे। मतलब वो बात ही जो है वो उससे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई साहब ये भी कोई चीज़ जो है वो आ चुका है कि यार मतलब बात करने की। और यार ये माइंड सेट जो है वो हमारी चल रही है कि हमें समझ नहीं आ पाता है कि हमने करना जो है वो क्या, किस टाइम पे क्या चीज़ें जो है वो करनी है। खैर ये सारी चीज़ें तो मैनेजमेंट और ये जो टॉप मैनेजमेंट हो गई और सपोर्टिंग स्टाफ, इनके जो है वो काम है, क्योंकि यही लिख के जो है वो देते हैं कि क्या जो है वो करना है, किस टाइम की किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन उसमें भी यार कोई इस तरह के बंदे बैठे हैं जो कि मैच वगैरह देखते भी हो या नहीं देखते हो, कोई स्टेट्स वगैरह निकालो, एनालाइज करो, हिस्ट्री देखो कि क्या जो है वो चल रहा है पिछले 3 साल से या 4 साल से, और फिर आके इस तरह के मशवरे जो है वो करते हो। अब न्यूजीलैंड का देख लो भाई साहब, उनका जो वो केन विलियमसन जो है वो आउट हुआ, जब रिव्यू लेने के लिए था तो केन विलियमसन ने जो है वो कोई उसके 50 वगैरह होने वाली थी या हो गई थी, तो उसने रिव्यू भी भाई साहब नहीं लिया, क्योंकि उसको आइडिया था कि आगे हमारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ आएंगे, और ये जो मैंने रन्स किए मेरे मेरे
जो आने वाले प्लेयर है वो भी जो है वो बड़े आसानी से जो है वो कर सकते हैं। आज का जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, हाँ, तो उसमें भाई साहब न्यूजीलैंड की मतलब फिर भी उन्होंने जान तो लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिया मोस्ट प्रोबेबली जीत ही जाता है क्योंकि उनके पास प्लेयर भी है, बैटिंग भी है, स्पिनर भी है। स्पिनर भी है भाई साहब इंडिया के पास। देखो विराट कोहली का कैच न्यूजीलैंड ने कैसे पकड़ा, तो न्यूजीलैंड जो हर प्लेयर को या हर टीम को जो है वो देख लो, वो सारे डिपार्टों से जो है वो बेहतर होके जो है वो आते हैं, दुबई किस्म के प्लेयर अपने पास लाने की कोशिश करते हैं और सब कुछ हर चीज़ पे 100% काम जो है वो करते हैं। हमारे यहाँ अगर हम बॉलिंग सही कर दे तो बैटिंग चली जाती है, बैटिंग सही कर दे तो फील्डिंग चली जाती है, और फील्डिंग सही कर दे तो प्लेयर ही जो है वो हमें नज़र नहीं आती है, और अगर तीनों ही हो जाए ना तो प्लेयर इंजर्ड हो जाता है भाई साहब। इसमें हम क्या, ये देखो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बस कुदरत का निज़ाम जो है वो इस वक्त साथ नहीं दे रहे। जब वो साथ देगा फिर आप लोग देख लेना दोस्तों, ये वीडियो मेरी सेव कर लो कि हम जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। ये वीडियो मेरी सेव कर लो, जब जीतेंगे तब वायरल, खैर अभी भी वायरल कर सकते हो, तब वायरल जो है वो करेंगे। खैर मैं अभी आप लोग को ये बता दूं कि भाई साहब इंडिया जो है वो पहुंच चुका है चैंपियन ट्रॉफी में। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो टाकरे वाला मैच जो है मुझे लगता है मज़ा जो है वो आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, इंडिया भी जो है वो लग रही है, दोनों बहुत। और फिर उसके बाद आगे जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ मेरे ख्याल से फाइनल वगैरह जो है वो होगा, उसमें देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है। आप लोग को क्या लगता है क्या परफॉर्मेंस जो है वो आएगी। और यहाँ पर मैं आप लोग को ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच हुआ, मैंने मैच से पहले ही आप लोगों को कह दिए थे कि यार अफगानिस्तान का जीतना थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो सकता है, मुश्किल जो है वो हो सकता है। और एक तो ट्रेविस हार्ट का कोई ख़ास किस्म का रिश्ता है यार ये अफगानिस्तान के मेरे जो दोस्त हैं इनके साथ। आई डोंट नो कि क्या इनको मसला वगैरह जो है वो है, किस तरह का पेला है ना भाई साहब, आते साथ ही जो है वो उन्होंने जो चक्के चौके जो है वो हमारे अफगानिस्तान वाले बौखला गए यार ये क्या हो रहा है, हम इंग्लैंड को हरा चुके हैं और ये वाले हमें जो है वो खेल के जा रहे हैं। तो भाई साहब ये होती है टेक्निक, टेक्निक होती है, मैच अवेयरनेस होती है, और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके वो प्लेयर जो है वो बेचते हैं कि क्या इस सिचुएशन में जो है वो करना है। फिर कहाँ परफॉर्मेंस आप लोग देखो दोगे, कहाँ जो है वो इस तरह की सिचुएशन में आप लोग जीत जो है वो पाओगे। खैर इंग्लैंड से कुछ गलतियां वगैरह जो है वो हुई थी और कुछ उड़ते उड़ाते आ रही है कि उनके टीम में भी कोई मसले मसाइल जो है वो चल रहे, प्लेयर वगैरह उनके पास भी जो है वो नहीं है, तो उस वजह से वो भी जो है वो मैच हार गए। हालांकि बनता तो नहीं था हारना उनका, लेकिन भाई साहब अफगानिस्तान भी जो है वो बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, बेहतरी की तरफ जो है वो जा रही है। उनके हेड कोच भाई साहब यूनस खान, उनकी 100% जो है वो लग रही है, मेहनत जो है वो बंदों पे कर रहे हैं। तो ये है कि अफगानिस्तान भी जो है वो खैर हमसे तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर जो है वो बन चुके हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप लोग देख लेना कि यार एक तो उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि भाई साहब गेम खेलने आए, जीतने आए, और हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें समझ ही नहीं आ पाती है कि यार हम मैच खेलने आए, गेम खेलने आए, या गेम अगले को जिताने जो है वो आए। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो हमारे यहाँ जो है वो चल रही है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ तो वो तो जाहिर ही बात है, ऑस्ट्रेलिया ने तो जीतना ही था, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। और अब देखते हैं कि आज के मैच में या आगे से एक आध दिन बाद जो है वो ये मैच वगैरह होगा, उसमें आप लोग को क्या लगता है। और इंडिया को देख लो भाई साहब, इंडिया से फिर अगर इंडिया और अफगानिस्तान का आता फिर जो है वो मज़ा आता है। हो सकता है आ भी जाए अगले वाले मैचेस में, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और कुछ उड़ते उड़ाते ये खबर जो है वो आ रही है कि T20 का जो हमारा स्क्वाड अनाउंस होगा इस न्यूजीलैंड के लिए, उसमें कप्तान फिर जो है वो चेंज हो रहा है। इस बार शादाब जो है वो आ रहे हैं, वो कोई अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह जो है वो लगाएंगे, इसमें पता नहीं, आई डोंट नो कि शादाब खान जो है वो क्या करेंगे। और एक हमारे लेजेंड साहब है, मैं नाम सकलैन मुश्ताक आई गेस, अगर मुझे अब याद नहीं है, अगर मैं कोई गलत वगैरह कह दूं तो उसके लिए माजरत, अगर प्रोनाउंस वगैरह गलत कर दूं। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि भाई इंडिया से हमारी कोई बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कराओ, जिसमें हम फिर जो है वो मुंह काला जो है वो करवा दें इंडिया से। तो उस बात दरअसल ऐसी है कि बायलैटरल करवा दो, टी सीरीज़ करवा दो, टी सीरीज़ तो नहीं खैर, T20 जो है वो करवा दो, बस ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो करवा दो। लेकिन हमारे हालात जो बन चुके हैं ना, हमारे पास ना स्पिनर है, ना बॉलर, ना पेस अटैक जो है वो नज़र आ रहा है, बैटिंग वैसी ही फॉर्म जो है वो नहीं लेगी है, तो कहाँ से जो है वो हम
युगांडा से भी जो है वो हार जाएंगे अगर बायलेटरल करवा रहे हो, जो भी जो है वो करवा रहे हो। पहले ये चीज़ें जो है वो बेहतर करो, फिर उसके बाद जो है वो डिमांड वगैरह करो कि यार हमने ये करना है, ये करवाना है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर अगली वीडियो में जो है वो इस पर गपशप लगाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए तो यही था जो आप लोग ने मेरे साथ शेयर किया, गपशप जो है वो लगाया, जो मुझे पता लगा। तो इस बात पर, इस नोट पर इस वीडियो को जो है वो ख़त्म कर दें। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए तब काफ़ी था। आई होप ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख दे तो नीचे एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, दबा दे मेरे दोस्तों का। सब बन जाए, खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो सपोर्ट करें, नहीं तो मसले वाली बात नहीं है। अगली मुलाकात हो जाएगी कल या एक आध दिन बाद या 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई रोक सक मुझे? नहीं भाई, कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज। मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही। जले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वाका